बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इससे पहले कि वो हमारे घी पे अटैक करे तो हम इन्हें उठा रहे हैं। इस बार ना हमारे घी बहुत ज़्यादा हुए हैं, बड़े भारी। अब हो जाती हूँ मैं रेडी जाने के लिए। ऐसा थोड़ा अगर अंधेरा भी हो जा रहा है तो थोड़ा डरावना भी लगता है, क्योंकि यहाँ की कई डरावनी स्टोरीज होती हैं, तो उस वजह से कभी कभी मुझे थोड़ा डर भी लगता है। पाइप खोल के ना मैं पछता रही हूँ कपड़े गीले गंदे हो गए प्यास बुझाने के चक्कर में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद चल पड़े हैं घी उठाने, क्योंकि आज ना हमारे बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इससे पहले कि वो हमारे घी पे अटैक करे तो हम इन्हें उठा रहे हैं। बहुत सारे हैं उठाने को, एक एक करके उठाने हैं। फिर उसके बाद जाना है मुझे फील्ड प्रैक्टिसेस के लिए, तो मैं उठाती हूँ, फिर उसके बाद साथ साथ में आपके साथ बात भी करती रहूँगी। पहले मैं किल्टे में भर लेती हूँ उनको, ठीक है। इस बार ना हमारे घी बहुत ज़्यादा हुए हैं, बड़े भारी। पता नहीं किस खुशी में इतने हुए हैं, मतलब इतने घी है कि अगर हम अपने सारे जानवरों को भी इसका मिक्सचर खिलाएंगे ना तो भी ये ख़त्म नहीं होंगे 2-3-4 महीने तक। मतलब पूरे बर्फ़ वाला सीज़न ये निकाल लेंगे, पूरी ठंड वाला सीज़न। इतने ज़्यादा घिए हुए हैं, क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा नहीं हुई ना, तो बारिश में ख़राब हो जाते हैं ये। उठाती हूँ, कहीं पीछे से मुझे देख लिया तो आवाज़ आएगी पीछे से, रिया काम नहीं कर रही है ये, फ़ोन ही पकड़ो। कर लेती हूँ काम थोड़ा। अभी तक ना मैं और मम्मी दो ही उठा रहे थे, अब आएगा मेरा भाई भी उठाने, तो मैं अब नहीं उठाऊँगी, मैं बस किल्टे भर के दूँगी, क्योंकि मेरे को ना पैर में दर्द है, जिस वजह से मेरे को सी चढ़ाई में नहीं चढ़ा जा रहा। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं भर के दे दूँगी आप लोगों को, उठा नहीं पा रही, तो वो भी मैं भर के दे देती हूँ। अभी तक मेरा भाई आया नहीं, तो मैंने सोचा कि एक किल्टा में लेके जाती हूँ जितने वो आता है। अभी धूप बहुत अच्छी सी लग गई है, जब तक धूप नहीं थी ना बहुत ठंड हो रही थी, घी इतने ठंडे हुए हैं, तो जैसे घी छूने ऐसी ठंड हो रही थी। अब थोड़ी ठंड कम हो गई है, अब गर्मी सी हो जाएगी। अब स्टार्ट बड़ी ठंड लग रही थी, अब शायद घी भी गर्म हो जाएंगे। चलती हूँ, देखते हैं आएगा अब मेरा भाई, नहीं तो फिर से एक और ले जाना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी किल्टा भर के रखा है। अब थोड़े ही बचे, तो मैंने सोचा एक दो और उठा लेती हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, फिर उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। इसके बाद मैंने एक और किल्टा भर के रखा है, वो लाऊंगी। एक मम्मी लाएंगे, एक भाई लाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। इसका एक ही रहे शायद सबके लिए, तो साथ में उठा लिए। अभी हमने ऑलमोस्ट सारे घी निकाल लिए मतलब उठा लिए हैं जो निकाले हुए थे। अब रह गए हैं बेल वाले घी, जिन्हें थोड़ी देर बाद निकालेंगे, मतलब कुछ टाइम बाद निकालेंगे। अब हो जाती हूँ मैं रेडी जाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ नहीं आता है पहनना क्या है, ये डिसाइड करने में ना मेरी सारी उम्र निकल जाएगी। क्या पहनूं मैं, पता नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है। चलो पहले मैं सोचती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी जाने के लिए, मतलब चल ही पड़ी हूँ। और आज मैं लेट नहीं हुई हूँ, आज मैं टाइम पे निकली हूँ, टाइम पे चली हूँ। और ये मास्क ना मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, ऐसा रुखा है नीचे, धूल मिट्टी उड़ रही है, जिस वजह से
जुकाम लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो मैं सोचा मास्क लगा लेती हूँ। और आज मेरा टीका भी ना थोड़ा बड़ा लग गया, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा लग गया है। चलते हैं फील्ड पे। आज मैं फिर से अकेली होनी, मेरी फ्रेंड आज आई ही नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी वो। चलो चलते हैं आगे आगे, करते हैं आपसे बात चलते चलते। अब ना ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मैं से कान बंद करके चली हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल। अब सर्दी आ गई असली वाली। मैं से रोड वाली जगह में पहुँच गई हूँ। तो आज मैं सुबह सोच रही थी कि मैं आज जल्दी हूँ, लेट नहीं हुई हूँ, तो मैं आराम आराम से चलने लगी। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं लेट होती जा रही हूँ धीरे धीरे। जितनी मैं स्लो स्लो चल रही हूँ तब थोड़ा फास्ट चलती हूँ। रोज़ मैं प्यारे प्यारे से व्यू से जाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पीसफुल है। आती हुई यहीं से ही हूँ मैं वैसे, पर अभी तो आई नहीं कुछ टाइम से। पहले कभी कभी आती हूँ यहाँ से, कभी मुझे बस मिल जाती है तो फिर बस वगैरह में भी आ जाती हूँ, पर जाती मैं इसी रास्ते से ही हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है, पर ऐसा थोड़ा अगर अंधेरा वगैरह हो जाए तो थोड़ा डरावना भी लगता है, क्योंकि यहाँ की कई डरावनी स्टोरीज़ होती हैं, तो उस वजह से कभी कभी मुझे थोड़ा डर भी लगता है। चलते टाइम तो मुझे डर नहीं लगता, चलते टाइम मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है और बहुत ही पीसफुल फील होता है। बट जब मैं घर में होती हूँ तब मुझे कभी लगता है यार वहाँ बहुत डरावना है। वैसी बात है। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच पाऊँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। ओह शिट, मेरे ईयरबड्स गिर गए, पहले इसको लिखा देती हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, बट आज मैं पेन लाना ही भूल गई, एक भी पेन नहीं लाया। अदरवाइज़ मैंने पेन की दुकान रखी होती, क्योंकि मुझे पेन बहुत पसंद है, तो मैं नए नए ट्रेंड के पेन खरीदती रहती हूँ। अब मुझे याद से पहले शॉप में पेन ख़रीदना होगा। आज मेरे पास एक भी पेन नहीं लाया मैंने, भुलक्कड़ हो गई मैं। वैसे मैंने निकाल के रखे थे ना, ऐसा होता है ना जब हम कपड़े चेंज करते रहते तो उस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती। बट तब भी मैंने अपने दूसरी वाली जैकेट की जेब से निकाल के रखे थे पेन, पर मैं भूल गई, मुझे नहीं पता कैसे। रास्ते मुझे ऐसे ही लगा कि मैं भूल गई हूँ, इसमें मैंने डाले ही नहीं पेन अपने। कोई बात नहीं, अब लेने पड़ेंगे और थोड़ा जल्दी भी चलना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या है करने को आज। चलती हूँ मैं गाने सुनते सुनते ना, आपसे मिलूँगी बाद में थोड़ा आगे जैसे। मैं हो गई हूँ फ्री और चल पड़ी हूँ घर की तरफ। आज एक भी केस नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी फ्री हो गई थी आज। तो बस भी मिल गई मुझे, फिर चली हूँ अब घर। आज का दिन बिल्कुल वेला ही था, धूप ही सेक किया आज सिर्फ। फिर मुझे प्यास आई है, या नीचे से कहीं पानी का सोर्स था, मैं चेक करती हूँ पानी है भी कि नहीं। पानी तो है शायद, अरे तो बंद है कुछ। लेट मी चेक। पता नहीं अब पानी होगा भी यहाँ पे कि नहीं। पानी ही नहीं है, अब क्या करें। पाइप को ऐसे ही लगा के रख देती हूँ ना, आगे जैसे देखते हैं अब कहीं मिल जाता है पानी। आगे भी है एक जगह, तो वहाँ देखते हैं फिर पानी। चलते हैं। हवा हो रही है बहुत ज़्यादा, अयो ठंड हो गई है ना अब, तो हवा भी बड़ी तेज़ लग रही है। बहुत टाइम से बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रही है, तो रोड वगैरह बहुत ही ज़्यादा धूल भरे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी जाती है ना, इतनी धूल उठती है कि पूछो ही मत। मैं सुबह मास्क लगाया था, अभी वो मास्क भी मेरे से कहीं खो गया, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, तो यहाँ से परे जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसा सोच रही हूँ ना कि जब तक मैं रोड
से मतलब ऊपर नहीं चले जाते तब तक एक भी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। एक गाड़ी आती है इतना सारा धूल उड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा। एक तो आजकल यहाँ पे रोड का काम चला है, जैसे साइड में नालियाँ बन रही है पानी की, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट यार मुझे तो पानी मिल गया। देखते हैं एक बार कैसा है ये पानी। पर सामान बिठा देती हूँ, फिर देखती हूँ पानी को। खुल तो गया, बस किस साइड से समझ नहीं आ रहा। पाइप खोल के ना मैं पछता रही हूँ प्यास के चक्कर में मैंने अपनी ठंड बढ़ा दी। जैसे मैं पाइप खोला ना, मतलब खोला तो सही, फिर जब मैं बंद करने लगी तो बंद करते करते सारा पानी मेरे में गिर गया। सारी गीली हो गई हूँ मैं पूरी तरह से। जहाँ से मैंने एक पॉइंट से पाइप खोला था ना, उसको बंद करते करते तो भीग ही गई मैं। जब मैं उसको बंद करने लगी थी तो ऊपरी साइड दूसरी जगह से भी पाइप खुल गया और मैं और ज़्यादा भीग गई। ठंड इतनी बढ़ गई, इतना ठंडा पानी है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। फिर मुझे लगी यार बेकार में ही खोला मैंने ये पाइप। मुझे डाउट है कहीं वो पाइप खुद ना खुल जाए फिर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे से वो अच्छे से बंद हुआ है। फिर तो कहीं नुकसान ना हो जाए किसी का, और तो कुछ नहीं। भगवान, ठंड वाली बहुत ज़्यादा, ऊपर से कपड़े गीले गंदे हो गए प्यास बुझाने के चक्कर में। अब तो मैंने कान भी ढक दिए हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैंने कान बंद कर दिए हैं। कौओं को पता नहीं क्या हुआ है। तो अब मैं बस घर में पहुंचने ही वाली हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे घर में। अब फाइनली मैं घर में पहुंच चुकी हूँ और घर पहुंच के मेरा काम है खाना बनाने का। आलू मम्मी ने बॉईल करके रखे हैं और चने की दाल भी पका के रखी है, मुझे बस तड़का ही लगाना है। इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो।